आगे पढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनना और बताना है आपको। सपोज ये कमरा है जिस कमरे में आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ भैया जी, ये बहुत प्यारा सा कमरा है, कमरा अच्छे से बनाते हैं। हाँ जी, लग रहा है ना मेरा कमरा? हाँ भैया जी, ठीक। अब इस कैसा बना दिया ध्यान से समझो। इस कमरे का तापमान सपोज मान लो अभी जो है ठंडा का मौसम है, 18 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। इस कमरे का तापमान अभी जो है ना 18 डिग्री सेल्सियस है। इस कमरे में जो है एक कूलर लगा हुआ है, अच्छा एसी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एसी क्या कर रहा है? कमरे के तापमान को और ठंडा करेगा। अगर एसी जो है, समझना, एसी कमरे के तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में कम कर रहा है, हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा है। तो बताना है 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद कमरा का तापमान क्या होगा। दिमाग लगाओ, दिमाग, बिजनेस माइंडेड, अपना दिमाग लगाओ इसमें। आखिर एक कमरा है, ध्यान से सुनो फिर से क्वेश्चन। कमरा है, तापमान अभी 18 डिग्री सेल्सियस, ये एसी हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा। ये जो कूलर है, एसी है, ये हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान को और कम कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है जब 3 घंटा हो जाएगा उसके बाद इस कमरे का तापमान क्या होगा। सोचो, दिमाग लगाओ। हो गया? पहले अपने तरफ से जितना हो सकता है अपने दिमाग को यहां लगाना है। मैं चाहता अपने दिमाग को आप इंप्रूव करो, इतना इंप्रूव करो कि मैथ को समझ सको। आखिर मैथ है क्या? सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ जोड़ है तो जोड़ देते हैं, घटा है घटा है, आंख बंद है घटा जोड़ कर, वो नहीं। बात को समझना है और महसूस करना आखिर यहाँ पर क्या हो सकता। एक कमरा है, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, अगर कोई एसी लगा हुआ है जो कि तापमान कम कर रहा है, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम कर रहा, तो 3 घंटे के बाद क्या होगा तापमान, ये आपको सोचना है, समझना है। अच्छा सोचो, इतना समझो, अभी है तापमान कितना? 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये अभी तापमान, बिल्कुल सही। अब जो है तापमान कम कितना हो जाएगा? 3 घंटे में तापमान कम कितना होगा? ये आपका एक एक नियम का सवाल है। अगर एक कलम का मूल्य 5 रुपए है तो 3 कलम का मूल्य कितना होगा? भैया जी, एक कलम का मूल्य 5 रुपए तो 3 कलम का मूल्य 15 रुपए, 3 गुना 5 किए। तो 1 घंटे में अगर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 3 घंटे में कितना कम होगा? तो 5 गुना 3 मतलब 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ये कम हो रहा, ये अभी तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है, कम कितना हो रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मान लो 18 बिस्किट रखा हुआ, उसमें 15 बिस्किट कम हो गया, तो क्या करेंगे? 18 और 15 को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे? भैया गुना कीजिए यहाँ ध्यान दो, घटाना है। 18 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान है, 15 डिग्री सेल्सियस 3 घंटे के बाद कम हो जाएगा, इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 18 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 3 डिग्री सेल्सियस। हुआ ना मजेदार? हाँ जी। अब आपको बताना है कि 7 घंटे के बाद तापमान क्या होने वाला है। बताओ तो, हल्दी हल्दी सोचो क्या होगा, खुद से सोचो। 5 सेकंड का समय। चलिए, समय हो गया। तो यार इतने देर में तो क्वेश्चन को ठीक से समझे भी ना, अब टाइम अप कर दिए। यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कहा 7 घंटे में, पहले सोचो 7 घंटे में कितना कम हो सकता है। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा, 7 घंटे में 7×5 = 35 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस ये कम हो जाएगा। अभी कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो है 35 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। भैया जी ये घटाओ तो ना आते हमको, अब क्या करें? हरि को याद करें या प्रभु को याद करें? किसी को याद नहीं करना, बर्थडे में छोटे को घटा देना है। 35 में 18 घटा, 15 में 8 घटा 7, 2 में 1 गया 1, 17 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर 35 बढ़ा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, -17 डिग्री सेल्सियस अब इस कमरे का तापमान है। इस तरह बहुत भोलेपन से अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ रहे हो बातों को? हाँ जी। अब हम कुछ क्वेश्चन को लिखेंगे, उसको समझना है। क्वेश्चन लिखने से पहले वीडियो रोक ही दें, ठीक। चलो जी, यहाँ ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो और बनाने का प्रयास करो। पहले खुद से ट्राई करो तो। हाँ जी, वीडियो रोको, क्वेश्चन को देखो, खुद से बनाओ पहले। अरे बनेगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का। हम लोग फटाफट से सारे टाइप के क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से देखो क्या है यहाँ पर। हम लोग इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करने वाले हैं। अगर माइनस गुना माइनस रहेगा, प्लस गुना प्लस रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस गुना प्लस रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस गुना माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? अगर चेहरा मिलेगा तो प्लस होगा, चेहरा मिला चेहरा मिला, नहीं मिला नहीं मिला, ठीक। यहाँ पर देखो चेहरा मिल रहा, हाँ भैया जी प्लस कर देंगे, 3 16 दैट इज 19। चेहरा मिला नहीं मिला तो माइनस कर देंगे, हाँ भैया जी कितना हो गया, तो कर दिए। अब यहाँ पर 15 प्लस 15 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो जो प्लस वाला इसको एक तरफ, जो माइनस वाला इसको एक तरफ, तो प्लस वाला एक तरफ पहले से है।
माइनस वाला एक तरफ है, अब जो प्लस वाला है उसको जोड़ दो। 15 एक ही था, क्या जोड़ेंगे इसको, जो माइनस वाला है उसको जोड़ दो। 3 और 6 को जोड़ देंगे, 36 ना, लेकिन यहाँ दोनों माइनस तो यहाँ माइनस हो गया, समझ रहे हो? हाँ जी। अब 15 प्लस में है, 9 माइनस में है, प्लस और माइनस एक साथ आता तो घटाते वहां पर, 15 में 9 घटा भैया जी 6 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का या फिर माइनस का। 15 और 9 में 15 बड़ा है जो कि प्लस का सिंबल है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। हाँ जी। फिर देखो प्लस और माइनस साथ में आया, मतलब गुना करना है, साथ में आएगा तभी गुना करना है, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस। हमेशा जोड़ घटाव बहुत टफ होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारा ध्यान जोड़ घटाव पे अच्छे से देना है आपको। प्लस माइनस माइनस, 3 का 3, यहाँ पर 3 का 3 प्लस 6। अब जो भी प्लस वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे, तो प्लस वाला कौन है, 3 का चिन्ह प्लस है, ये है प्लस वाला और ये है प्लस वाला, इसको एक तरफ कर लो। जो बच गया उसको अलग, तुम बिरादरी से बाहर है। जो प्लस वाला है इसको एक तरफ जोड़ के लिखो, जो माइनस वाला है इसको एक तरफ जोड़ के लिखो। 6 3 9 माइनस 3, 9 में 3 गया 6, बन गया। कितना प्यारा सा सॉल्यूशन था। अभी यहाँ पर देखते हैं 7 का 7, यहाँ पर माइनस और माइनस एक साथ आ गए। हाँ जी, माइनस गुना माइनस, चेहरा मिल रहा प्लस हो गया, 3 का 3, प्लस और माइनस चेहरा नहीं मिल रहा, जो नहीं मिल रहा मतलब माइनस होगा, यहाँ 3 का 3, 7 और 3 प्लस वाला इसको जोड़ दो, 7 3 कितना होगा 10, यहाँ माइनस का माइनस 3 का 3 और 10 में 3 हटा भैया जी 7 होगा, यहाँ 7 लिखे, बन गए। ये सब बनाओ, खुद से बनाओ। यहाँ 17 था 17 लिखिए, माइनस और माइनस चेहरा मिला था तो यहाँ मेरा प्लस हो गया, 3 का 3, प्लस और माइनस चेहरा ना मिला था मतलब माइनस हो गया, 3 का 3, जोड़ वाले को एक तरफ घटाव वाले की तरफ। यहाँ पहले से जोड़ वाला एक तरफ है और घटाव वाला एक तरफ है, तब क्या किया जाए, 17 और 3 को जोड़ दिया जाए, 20 माइनस 3 17 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया जाए, पहले देखते हैं 15 का 15, प्लस और माइनस आपस में लड़ झगड़ करके आपका माइनस हो जाएगा, चेहरा अलग अलग है। यहाँ 7 का 7, माइनस और प्लस, यहाँ प्लस छिपा हुआ है ना, माइनस और प्लस मिलके माइनस बनेगा, तो -3। अब देखो जो जोड़ वाला उसको एक तरफ, जो घटाव वाला उसको एक तरफ, भैया पहले से किया हुआ है। 15 का 15, 7 और 3 को जोड़ो 10, लेकिन माइनस वाला है, -10, 15 में 10 घटा 5, बन गया। कुछ और क्वेश्चन लो, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। अरे अच्छे से रहा, क्या हो गया, रुको रुको, यहाँ देखो। अब पहले फटाफट से जो मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन उतारो और खुद से ट्राई करो और बनाओ। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है भैया जी, प्लस में है, मतलब हमेशा ऑल टाइम जब भी बीच में प्लस रहेगा तो हमेशा इस बराबर के इस साइड में घटाना है। तो 7 में 6 को घटाओ, 7 में भैया जी 6 को घटाते हैं, कितना होगा 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख देंगे, काम खत्म। हाँ भैया जी काम खत्म। अगेन यहाँ माइनस है, हमेशा बीच वाले सिंबल को देखना है और वो कभी भी आपका मतलब इन्वॉल्व नहीं होता, याद रखना। यहाँ बीच में माइनस है, मतलब क्या करना है, अगर दूर रहेगा तो घटाएंगे, पास रहेगा तो जोड़ देंगे। दूर है मतलब ये और ये आपस में घटेगा, लेकिन -3 में घटाना। यहाँ पर 7 में घटाए थे, यहाँ -3 में घटाना है, तो -3 में क्या घटाना है, इस 6 को घटाना है, कितना होगा, तो -9 हो जाएगा, -3 -6 -9 हुआ। अब इस -9 को इस -9 में भर देंगे, काम खत्म। हाँ बोले ना, ये इन्वॉल्व नहीं होगा कहीं पर भी। ठीक, यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस है मतलब दूर रहेगा तो घटाना है, नजदीक रहेगा तो जोड़ना है, ये इससे दूर है मतलब घटाएंगे। इस 7 में इस -3 को घटाएंगे, 7 में घटाना है -3 को, बातें समझ में आ रही? ठीक, 7 में घटाना है -3 को। देखो क्या हुआ भैया जी, यहाँ माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, 7 और 3 7 3 10, यहाँ पर 10 लिखना, समझ में आया? हाँ, अब देखो यहाँ माइनस है तो क्या करना है, माइनस रहेगा, अगर पास में रहेगा तो जोड़ना है, तो ये 7 माइनस को छोड़ के और ये -7 आपस में जुट जाएगा। मैंने बताया ना बीच वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं होता, माइनस प्लस इन्वॉल्व नहीं होता, ये 7 और ये -7 जुटेगा, 7 और जोड़ देंगे -7 को, कितना हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 7 में 7 गया 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। अगेन देखो, आज हम लोग 7 क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन लेने ही लेने वाले हैं, इसलिए कंफर्म रहना ऐसा क्वेश्चन आपके क्विज में रहेगा ही रहेगा, इसलिए लड़ना है सवाल से और सीखना है। यहाँ देखो माइनस है, भैया जी क्या करें यहाँ पर, यहाँ सुनिए, माइनस है मतलब नजदीक रहेगा तो जोड़ देना, तो ये 7 और ये 16 जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 6 13 23 हो गया, यहाँ 23 लिख देंगे, काम खत्म। अगर यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे भैया जी, माइनस है, रुक रुक क्या करते हैं, सुनिए, माइनस है मतलब नजदीक रहेगा तो जोड़ना है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जोड़ देंगे, -3 और -9 को जोड़ना है ना। हाँ जी, तो -3 का -3 प्लस माइनस माइनस 9 का 9 और 9 3 बोलिए 12 -12, तो यहाँ -12 कितना, हेलो वाला है सब कुछ ना। हाँ जी, माइनस है मतलब दूर है तो घटेगा, 3 में -7 को घटा दो, 3 में घटाना है -7 को, सॉल्व करना है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +7
तो 3 7 10, यहाँ 10 लिख देना है बस। और क्या करना, कुछ ना करना। अगर फिर यहाँ माइनस है बीच में, माइनस है इसका मतलब क्या, दूर रहेगा तो घटेगा। इस 6 में इस 9 को घटाएंगे तो 6 माइनस 9 दैट इज -3, यहाँ -3 भर देंगे, काम खत्म। चलो कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान देना है आपको यहाँ पर। भैया जी पहले वाला ही ठीक था, आराम से आप मिटाते थे, थोड़ा सा तो आराम मिलता था। और आपका ला 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 भी सुनने को मिलता था। यहाँ ध्यान दो। हाँ क्या करना है, भाग करना है। भाग मेरा बटे में कन्वर्ट हो जाता, पता है ना आपको। हाँ भैया जी भाग मेरा बटे में कन्वर्ट होता, तो भाग मेरा बटे में कन्वर्ट हो गया। जो इस साइड वो ऊपर आ जाएगा, जो उस साइड वो नीचे चले जाएगा। हाँ जी अब आराम से सिंप्लीफाई करना है। 3 2 6 तो -2 आ गया। यहाँ पर भी सेम, बटे इस साइड वाला नीचे आएगा, आगे वाला ऊपर आएगा। 3 3 9 -3 हो गया। हाँ जी यहाँ पर भी आपका 6 ऊपर आएगा, -2 नीचे आएगा, सिंप्लीफाई 2 3 6, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, -3 हो गया। यहाँ पर -14 ऊपर और 7 नीचे, 7 दूनी 14 और -2 हो गया। यहाँ पर 21 बटे -7, 7 दिया 21 दैट इज ये माइनस ऊपर चले गया, -3 हो गया। यहाँ पर आपका -24 बटे -3, माइनस और माइनस कट गया, 3 8 24 दैट इज 8 हो गया। इस तरह आपको बनाना है। अब कुछ क्वेश्चन गुना का हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी चलिए इसको मिटा लेते हैं। ला 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 तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये अब हम लोग गुना देखेंगे। गुना किस प्रकार का वो देखिए। -6 गुना -7 गुना 3, ये गुना करोगे भैया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये मल्टीप्लाई जो इंटीजर का होता है ना, वो सब आपका कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। इसमें कहीं किसी तरह कोई दिक्कत ना हो आपको, बस और कुछ ना। ये इंटीजर का मल्टीप्लाई डिवाइड सारा आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। भैया जी सब तो अच्छे से समझ ही लेंगे। ये क्या है, ये क्या है, कुछ ना। देखिए पहले तो मेरा काम है गुना कर देना। 3 3 9 दूनी, भैया बोलिए 18, ठीक। अब जो है माइनस के है, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, और कोई माइनस नहीं, यहाँ प्लस हो गया। जोड़ा खल जोड़ा, जोड़ा मिल गया मतलब प्लस। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 से 84। अब देखिए माइनस के माइनस है 2 को, दोनों माइनस मिलके प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, प्लस, ठीक। प्लस लिखते नहीं, यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 गुना 1 12, 12 गुना 1 12। अब माइनस देखेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, माइनस गुना यहाँ था ही नहीं कुछ, देखो ये दोनों मिलके प्लस बन गया। लेकिन माइनस तो अकेला रह गया यहाँ पे ना, जब माइनस अकेला तो माइनस कर देंगे, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, गिनना माइनस के 1 2 3 माइनस, मतलब ऑड में माइनस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अगर माइनस ऑड में रहेगा तो माइनस लगेगा, अगर माइनस इवन में रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस बात को समझना है। अगेन मल्टीप्लाई करना है, 6 7 42 गुना 3 करना, 3 दूनी 6 जो कि 12। अब देखो माइनस के -1 और 2 है, मतलब इवन में है तो प्लस हो गया, ठीक। 7 दूनी 14, माइनस के 3 माइनस है, ऑड में माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। 6 8 18, 18 दूनी 36, माइनस के 2 को मतलब यहाँ प्लस आ गया। बातें समझ में आई? हाँ भैया जी बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, और बातें समझनी भी चाहिए, बेहद आसान सा है। अब इसी में हल्का जब भारी आएगा ना तब मजा आएगा। कैसा भारी भैया जी, कुछ समझाइए, किस तरह का भारी आ सकता है? तुरंत अभी लीजिए, किस तरह का। अगर यहाँ 6 गुना 7 आ गया, अच्छा जी 7, यहाँ डब्बा है, यहाँ 18 है, ठीक। ठीक है भैया जी, इसको सॉल्व करना है। अब ना मजा आएगा। अब भैया जी बेहद मजा आने वाला है। चलो अब तो बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। अभी तक तो हल्का हल्का देख रहे थे और मजा आ रहा था बनाने में, किसी तरह कोई टेंशन ही नहीं था। भैया चलने दो, चलने दो। अब ऐसा कुछ ना होगा, ऐसा कुछ ना होगा। भैया जी खूब ऐसा कर रहे हैं। ला 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 ला। अब ध्यान देना यहाँ पर छोटे, सुनो। भैया जी क्या बोल रहे हैं, इस सब को पहले खुद से ट्राई करो। बना लिया भैया जी, आप बोले और बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनिए पहले हम लोग जोड़ और घटाव में क्या रूल देखे थे भैया जी। अगर बराबर के इस साइड, बराबर के इस साइड कहीं पर भी अगर जोड़ रहेगा तो हम घटाते थे। ये आपको समझ में आ गया था? हाँ भैया जी। घटाव में क्या था, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के, जोड़ और घटाव में ध्यान समझना, जोड़ और घटाव में सिर्फ एक कंडीशन छोड़ करके सब में हम घटाते थे, याद है? जोड़ और घटाव में बराबर के इस साइड अगर डब्बा रहेगा, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ के सब में घटाते थे। वो कौन सा कंडीशन था जिसमें जोड़ते थे? घटाव वाला कंडीशन था। जब
जब घटा वाला कौन सा कंडीशन था, जब मेरा, समझना, जब मेरा ये दोनों आपस में पास में रहे, साथ साथ रहे, 6 और 2 एक साथ रहेगा तब जोड़ते थे। सेम वही फंडा यहां पर रहेगा। यहां पर क्या, चाहे गुना और भाग में चाहे कोई सा बराबर के इस साइड डब्बा रहेगा, बराबर के इस साइड डब्बा रहेगा, तो सब में भाग करना है, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ करके। कौन सा कंडीशन, भाग वाला कंडीशन। सुनिए, आपको बस 2 गो अपवाद रखना है ध्यान में, सुन लीजिए, ध्यान से समझना है, सिर्फ 2 चीजें समझनी है कि घटाव वाला में अगर दोनों साथ में रहा, मान लो यहां पर और यहां पर, ये दोनों आपस में साथ में रहा, ये दोनों आपस में साथ में रहा, घटाव वाले में तो जोड़ते हैं, समझना, इसमें जोड़ते हैं, घटाव वाले में जोड़ते हैं, समझ लेना। और भाग वाले में क्या, बस दोनों अगर पास में रहेगा, भैया जी दोनों अगर पास में रहेगा तो यहाँ गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे। बस यही 2 कंडीशन है जिसमें हम लोग जोड़ते और गुना करते। बाकी सारे कंडीशन, भैया जी मेरे सर के ऊपर से निकल रहा, आप क्या कह रहे हैं, मेरे सब कुछ सर के ऊपर से निकल रहा, आप ये बोले यहाँ जोड़ते हैं, अरे जोड़ते ही तो थे जोड़ते ही थे ना, इतना सारा बनाए, सब में तो घटाते थे, हाँ भैया सब में घटाते थे, लेकिन बस एक यही कंडीशन था, जब दोनों को जोड़ के नोचो, बोलो 15, यहाँ 15 लिखते थे ना, बोलो मेरे साथ, हाँ भैया जी लिखते थे। सिर्फ एक यही कंडीशन था, घटाव वाला कंडीशन, जिसमें हम लोग जोड़ते थे, बाकी सब में तो घटाते थे। अगर बराबर के इस साइड डब्बा रहा तो सेम वही फंडा, बराबर के इस साइड गुना या भाग रहा तो भाग वाले को देखना है, समझ रहे हो। जोड़ और घटाव में हम लोग घटाव वाले को देखते थे अपवाद के फॉर्म में, गुना और भाग में हम लोग भाग वाले को देखेंगे अपवाद। देखो ना, घटाव और भाग में अंतर कुछ दिख रहा है, सेम एक दिशा लग रहा है, बिंदु का अंतर, और कोई अंतर नहीं, वही काम करना है। घटाओ में भैया जी सिर्फ एक कंडीशन रहेगा, जब दोनों पास में रहेगा तो जोड़ देना है। भाग में भैया जी जब दोनों पास में रहेगा तो गुना कर देना है, और क्या करना, बाकी तो सब में भाग करना। इस बात को पहले दिमाग में बैठाओ, एक लास्ट बार बोलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुन, जोड़ और घटाव में जब घटाव रहेगा तो बस जोड़ देना है, जब दोनों पास रहेगा तब जोड़ना है। गुना और भाग में जब दोनों पास में रहेगा तो गुना कर देना है। बस यही 2 अपवाद वाला कंडीशन है। सुनिए, गुना मतलब क्या, बराबर की इस साइड डब्बा है और गुना है मतलब भाग होगा, इसमें इस 18 में भाग देंगे, किसे 6 से, 6 दिया 18, -3 या -3 हो गया। क्या दिक्कत था, कुछ दिक्कत ना भैया जी, बहुत आसान था। भाग आया, भाग में क्या दोनों साथ में है ना भैया जी, दोनों साथ में नहीं है, इसका मतलब क्या, भाग ही होगा, साथ में रहेगा तब ना गुना करेंगे, हाँ जी भाग ही होगा। किसमें, इस वाले संख्या में भाग करेंगे, जैसे वहां पर इधर वाले संख्या में घटाते थे, सेम चीज वही, यहाँ पर -18 में भाग देंगे, किससे, 6 से, 6 दिया 18, -3 हुआ, यहाँ -3 होगा। बात को समझना है। अगर यहाँ गुना है मतलब भाग होगा, इस साइड जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उसमें भाग देंगे 3 से, 3 नंबर 27, कितना हो गया, -9, यहाँ -9 लिख दिए। सोच लो, समझ लो अच्छे से, यहाँ भाग है, क्या बराबर की इस साइड डब्बा है ना, ये तो सिंपल वाला हो गया, सिंपल सा 12 में -6 से सिंप्लीफाई कर दो, 6 दूनी 12 मतलब -2 हो गया। बातें समझ में आई, हाँ भैया जी -2 हो गया, ठीक। अगेन यहाँ पर बराबर के इस साइड डब्बा है, लेकिन भाग में ये दोनों पास में हो गया, ये भैया ये दोनों पास में है, इसका मतलब दोनों को गुना कर देना है, तो -4 गुना 3 -12, तो -12 यहाँ लिख दो, हो गया। अगेन भाग है 6 बटे -2, 2 तिया 6, -3 हो गया, बचा दिया, हाँ जी। अगेन भाग है लेकिन दोनों पास में है, मतलब पास में रहेगा तो, अरे भैया पास में ही क्यों परेशानी होता, हाँ 6 दूनी 12 कर देना है। ओके, अब हम लोग 7 क्वेश्चन लेंगे और मजे करेंगे, बस इतना सही आज के लिए। मैंने बहुत कंफ्यूज कर दिया आपको गुना, भाग और घटाव में, कोई नहीं, बस यही एक कंफ्यूजन है जिसको आपको समझना है, बाकी बिल्कुल आसान है ये सब चीज, ठीक है। चलो हम लोग 7 क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक इसको आप रोक देते हैं, ध्यान से देखोगे आप क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन भाग है, डब्बा भरना, सेकंड नंबर भी डब्बा भरना, गुना है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, घटाव में, यहाँ पे डब्बा में क्या होगा, यहाँ डब्बा में क्या होगा, भाग घटाव, इतना आसान आज का क्वेश्चन ना, बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन दिमाग यूज करना होगा आपको। बस क्या ये सब बक्से हैं वह वहां जाती है, आराम से बनाओ और सावधानी पूर्वक देख के कहां पर क्या यूज हो रहा है इसको समझना है। और उम्मीद कर, आज कोई उम्मीद नहीं, आपको बनाना है, उम्मीद करते तो आप जो है उम्मीद पर खड़े नहीं उतरते हो, ठीक है, रहने दो, इसको बनाओ, ठीक, चलो।